जैन साथियों सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम जिन पुरुष भाइयों और माताओं बहनों को पाइल्स है यानी कि बवासीर है, खूनी या बादे या उनके मस्से हो गए हैं, जिसके कारण उनको शौच क्रिया जाने में बड़ी दिक्कत होती है, असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है, खून आता है, पेट में दर्द रहता है, खाना पीना नहीं खा पाते हैं ढंग से, तो ऐसे माताओं बहनों और पुरुषों को हम एक अचूक औषधि बताते हैं जो बहुत ही किफ़ायती और कारगर है। इसका इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भविष्य में आपको बवासीर नहीं होगा। आपको ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन के नाम लेना ही नहीं है, ऑपरेशन के नज़दीक में जाइए। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं, अंग्रेजी में बहुत सारी दवाएं हैं, कभी भी आप ऑपरेशन ना करवाइए। अभी हमारे गांव बिवार में एक हादसा हो गया है, ठीक है। बंगाली डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो देखिए, आप कभी भी ऑपरेशन ना कराइए। इसके लिए अब देखिए क्या करना है आपको। आधा केजी घी लाना है। किसका? गाय का घी। आधा केजी आप तलाश लीजिए कहीं से भी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अच्छी मूली ताज़ी तलाशना है और उसका 100-150 ग्राम रस निकालना है, मूली का रस निकालना है, ठीक है। और आपको 100 ग्राम 150 ग्राम आटे की जलेबी बनाना है उस घी में, गाय के घी में आटे की जलेबी बनाना है। और जो मूली का रस है उसमें आपको उसको जलेबियों को डुबोना है, भिगोना है, ठीक है। जब वो आधा एक घंटा कम से कम डूबी रहेंगी तो उनमें रस भर जाएगा मूली का, ठीक है। अच्छी तरह से जैसे हम जलेबी बनाते हैं तो चशनी में डालते हैं चीनी की आधा एक घंटा के लिए, तो ऐसे उसमें डाल देंगे हम मूली के रस में जलेबियाँ। और आधा एक घंटे बाद क्या करना है, उनको हमें खाली पेट अच्छी तरह से चबाकर खा लेना है, ठीक है। ऐसा अगर आप ऐसा कम से कम आपको 8-10 दिन करना है, जलेबी खाना है और उस दिन हल्का भोजन करना है या फल फूल खाना है, ठीक है, और कुछ नहीं खाना। एक बार पुनः समझ लीजिए, गाय के घी की जलेबी बनाना है 100-150 ग्राम आटे की, और वो जलेबी मूली के रस में डुबोना भिगोना है आधा एक घंटे के लिए। फिर उनको निकाल कर अच्छी तरह से चबा कर खा लेना है। 1-2 घंटे कुछ नहीं खाना। उस दिन हल्का भोजन या फल फूल खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, यानी कि फलों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर कम से कम 8-10 दिन करते हैं तो दोबारा आपको बवासीर कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दोबारा बवासीर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जिनके मस्से हैं और मस्से में दिक्कत है, ये नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, 1-1.5 लीटर पानी में इतनी नीम की पत्तियों को उबालना है। उबालने के बाद धीमी आंच पर पकाना है। जब उसका अर्क उतर आए तो उसको उतार लेना है। उतारने के बाद उस पानी को एक टब में डाल देना है, या तो लोहे का टब हो या तो प्लास्टिक का हो। उसमें 1-2 लीटर पानी और डाल लेना है। पानी हल्का गुनगुन गर्म रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, बिना कपड़ों के आपको उस टब पर ऐसे क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है थोड़ी देर, 1-2 मिनट, फिर ऐसे होना, फिर ऐसे 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 हमें सिकाई कर लेना। रुक रुक कर थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर खड़े होंगे, ऐसे फिर बैठेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रक्रिया करना है दोस्तों हमको, ठीक है। गुदा द्वार में उसकी सिकाई करना, तो जो मस्से होंगे वो धीरे धीरे क्या सुकुड़ सुकुड़ के झड़ जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऐसा कम से कम 15 दिन करना, लगातार करना। अगर फ़ायदा चाहिए ध्यान रखना, 1-2 दिन में नहीं। आराम तो खुजली और दर्द में तो 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा, लेकिन उनको सूखने में झड़ने में टाइम लगेगा। तो आपको 8-10 दिन ऐसे सिकाई करना है। जब भी आप शौच क्रिया जाए उसी समय पानी गर्म कर लें और वहीं ये ऐसा कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद आधा एक घंटे बाद स्नान आदि कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं तो आपके जो मस्से झड़कर सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करना लगातार। वो आपको मीठा, शक्कर, गुड़ और लाल मिर्च, तीखा चटपटा भोजन नहीं करना। जिस दिन आप लाल मिर्च वाला इस्तेमाल करेंगे भोजन, तीखा या मीठा खा लेंगे, उस दिन खुजली होने लगेगी, समझ में आ जाएगा उसी दिन, ठीक है। तो इसका परहेज करिए। तेल मिर्च वाला हल्का भोजन करिए, उबाल कर सब्जी खाइए, हरी सब्जी खाते रहिए खूब, फाइबर युक्त भोजन लीजिए, कब्ज ना होने पाए, ध्यान रखना। और सलाद में आपको प्याज, नींबू और मूली शामिल करना है। ये प्याज
पेट के कब्ज को हटाएगा, कब्ज नहीं होने देगा। और ये प्याज जो साधारण नहीं, बवासीर को सही करता है। प्याज का रस जो है बवासीर कैसा भी हो सही करता है। अगर सलाद में आप प्याज का रस लेते हैं तो बवासीर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याज अकेले खाली पेट अगर एक प्याज खाते हैं या प्याज का रस लेते हैं उससे भी बवासीर सही हो जाता है। ठीक है, तो नींबू और मूली और प्याज को सलाद में शामिल करना है हमेशा। मैं लिख के देता हूँ, भविष्य में कभी बवासीर नहीं होगा प्याज खाने वाले, नींबू और मूली खाने वाले को। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।